सीक्वेंस किसे बोलते हैं? नाम से पता चल रहा है कि इसमें सीक्वेंस का मतलब हुआ अनुक्रम, मतलब एक क्रम में पद चल रहे हैं। अब पद को यहाँ पे बोलेंगे ट्रम्स, मतलब A1 ट्रम्स, A2 ट्रम्स। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है देखो, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया जिसका डोमेन हमने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर और रियल नंबर। ठीक है, फंक्शन डिफाइन ऐसे किया, यहाँ एफ एन इज इक्वल टू हुआ ए एन बोल सकते हो आप, या ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है देखो, एन वन होगा तो यहाँ A1 टर्म्स आएगा। सीक्वेंस, ये रेंज ही तो है, इसके रेंज ही तो है। मान लीजिए कि एफ एन है ना, अलग से लिख लो, एफ एन रेंज है और ये कोड डोमेन है। ठीक है, टू टू की इमेज क्या आ रही है A2, थ्री की इमेज क्या आ रही है A3, डैश डैश डैश। ये क्या है सब, इनको बोलते हैं ट्रम्स, ट्रम्स ऑफ सीक्वेंस। मतलब प्रत्येक पद एक क्रम में चल रहा है, ठीक है ना, इसे सीक्वेंस बोलते हैं। इनको डिनोट कैसे करते हैं, एन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली इनका मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें A1 A2 A3 ऐसे टर्म्स है इनफिनिट, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एन एन व टर्म्स, एन टर्म्स है ना, एन टर्म्स सीक्वेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, एग्जांपल देखो, हमने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल एफ एन ना लिखे, ऐसे यहाँ पे लिखे हम, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है यहाँ पे। ठीक है, इसमें टर्म्स कैसे हैं, A1 टर्म्स 2-1, A2 टर्म्स 2 की पावर 2-1, A3 2 की पावर 3-1। ऐसे इसके अंदर एक सेट है जो किसका सबसेट है, रियल नंबर का, तो इसको बोलते हैं रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस, जो रेंज सेट है इस एन का, नेचुरल नंबर का जो रेंज सेट आ रहा है वो सबसेट ही तो है रियल नंबर का। तो मतलब इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, रियल सीक्वेंस। कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं तब बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, यहाँ रियल नंबर में बात कर रहे हैं तो रियल सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दे दिया मैंने, आप समझ गए कैसे टर्म्स होंगे इनके अंदर। आप पढ़ेंगे रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, मतलब इस रेंज के बारे में बात करेंगे हम, या बोल सकते हैं इसको रेंज सेट। ध्यान से पढ़ना, सीक्वेंस से सीएसआई नेट जेम गेट में क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को। अब बात कर रहे हैं रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है, कि हमने एक सेट बना लिया जिसमें टर्म्स ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डोमेन तो यही था ना, ऐसे टर्म्स हैं, इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द टर्म्स
ऑफ ए सीक्वेंस। इस सेट के अंदर जो रेंज सेट है, इसके अंदर सीक्वेंस के टर्म्स ही तो हैं, A1 टर्म्स, A2 टर्म्स, A3 टर्म्स, तो ये रेंज सेट है, ठीक है ना। जो सबसेट है किसका, रियल नंबर का, ये रेंज सेट है, ये कोडोमेन है सीक्वेंस का, ठीक। नोट करके लिख लेना। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं नाम को, सीक्वेंस को। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑलवेज infinite, but the range of a sequence may be finite। ये नोट करवा के मैंने लिखवाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, मतलब जो टर्म्स है सीक्वेंस, मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस बना ली, ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन। अब इसके अंदर जो टर्म्स आ रहे हैं, A1 टर्म्स 1 रखेंगे, यहाँ पे -1, 2 रखेंगे 2, A1 3 रखेंगे -1, 4 रखेंगे 1, ऐसे इन्फिनिट टाइम्स। कितने टर्म्स है इसके अंदर, इस सेट के अंदर कितने टर्म्स है, इन्फिनिट टर्म्स है। बट जो रेंज सेट है वो क्या है, रेंज सेट क्या है इसका, -1 और 1, फाइनाइट है ना, ये 2 टर्म्स ही है इसके अंदर। ये कहना, इसका मतलब यही है कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस ऑलवेज इनफिनिट, बट द रेंज ऑफ ए सीक्वेंस में भी फाइनाइट, फाइनाइट हो सकते हैं। ये एग्जांपल लिख लेना। हमने सीक्वेंस पढ़ ली, सीक्वेंस का रेंज सेट के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे हम बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में, कि सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं है। बाउंडेड बाउंडेड सीक्वेंस, सीक्वेंस एन is said to be bounded if there exists एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट कि ए एन मॉडुलस का साइन है, ये लेस देन एंड इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एन नेचुरल नंबर। अब इसका मतलब यही तो हुआ कि -m से तो बड़ा है सीक्वेंस ए एन, और एम से लेस देन है। जो सेट में बात करते थे ना, सेट के बारे में पढ़ा था, सुप्रीमम इन्फिमम, वही है। ये भी एक सेट है जो सीक्वेंस का है, जिसमें टर्म्स हैं, इनफिनिट टर्म्स हैं। ये लोअर बाउंडेड है, अपर बाउंडेड है, इन्फिमम और सुप्रीमम है इस सेट के पास। ये बाउंडेड सेट है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन, ए एन इज इक्वल टू एन, ए एन इज इक्वल टू -n। ये 3 एग्जाम्पल दे दी। अब बताओ ये बाउंडेड है, इसमें टर्म्स कैसे आएंगे, -1 1 -1 1, ये इनफिनिट टाइम रिपीट्स होंगे। इसके अंदर टर्म्स कैसे आएंगे, 1 रखोगे तब 1 2 3 डैश डैश डैश, और इसके अंदर कैसे टर्म्स आएंगे, -1 -2 -3 डैश डैश डैश। ये तो बाउंडेड है, -1 से तो बड़ी है वैल्यू ए एन की, और 1 से लेस देन है।
बाउंडेड सीक्वेंस है, इसको चेक करो ये बाउंडेड है क्या। इसमें देखो कि एवरी सीक्वेंस वन और वन से तो बड़ी है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब सीक्वेंस लोअर बाउंडेड तो है, अपर से बाउंडेड नहीं है, अपर साइड से 1 2 3, क्या पता आगे कहाँ जाके खत्म होगी, इन्फिनिट टर्म्स है इसमें तो। मतलब लोअर बाउंडेड तो है, अपर बाउंडेड नहीं है। लोअर बाउंडेड, इसका मतलब ये बाउंडेड नहीं है। अब इस सीक्वेंस के बारे में बात करें। इस सीक्वेंस में ध्यान से देखो तो ए एन सारी वैल्यू -1 से छोटी है। मतलब सीक्वेंस अपर साइड से तो बाउंडेड है, नीचे से बाउंडेड नहीं है, ये सीक्वेंस भी बाउंडेड नहीं है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दे दिए, और एग्जाम्पल करवाऊंगा। और एग्जाम्पल देखो, ए एन इज इक्वल टू साइन एन, ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर एन, और ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन एन। देखो साइन एन की रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज, ये तो बाउंडेड है -1 और 1 के बीच में, बाउंडेड सीक्वेंस है। इसमें टर्म्स कैसे होंगे, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे चलते जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, एवरी टर्म्स सीक्वेंस का वो 2 से तो बड़ा ही है, इस 2 से तो बड़ा ही है ना, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो मतलब ये बाउंडेड तो नहीं है, अपर साइड से तो बाउंडेड नहीं है। ये देखो इसमें टर्म्स कैसे हैं, 1 रखोगे तो -1, 2 रखोगे 2, 3 रखोगे -3, 4 रखोगे 4, ऐसे चलते जाएंगे। इसमें ध्यान से देखो, ए एन की वैल्यू -1 से तो लेस देन है, वो सारी वैल्यू छोटी, -1 से तो छोटी है, ए एन की वैल्यू और 2 से बड़ी है, मतलब बाउंडेड ये भी नहीं है। बाउंडेड एक तो ये बाउंडेड था, ये बाउंडेड था, और ये सीक्वेंस बाउंडेड था। ठीक है ना, ये मान लो एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए एन इज इक्वल टू, मान लीजिए कि सी है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, बहुत काम आएगी आगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। इसमें मतलब A1 टर्म्स रखोगे सी आर है, A2 रखोगे सी आर है, मतलब एवरी टर्म्स इन्फिनिट टर्म सिर्फ सी आर है, ये बाउंडेड है। कांस्टेंट हमेशा बाउंडेड होता है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए, देखो यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस पढ़ लिया हमने, सेकंड रेंज सेट पढ़ लिया हमने, थर्ड बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ लिया। अब 4 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे सब सीक्वेंस, फिर 5 नंबर पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट्स। ऐसे सीरीज चल रही है इन सब की। ठीक है, अब स्टार्ट करें सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस क्या होती है, नाम वही है सीक्वेंस। सब सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस हमने, मान लीजिए कि एक ये सीक्वेंस है ए एन इक्वल टू एन, इसमें कैसे टर्म्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, डैश डैश डैश, इन्फिनिट टर्म्स है। तो इसके अंदर इसकी सब सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि मतलब एवरी टर्म्स इसके इंक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग हो। दूसरी बात, मतलब वो सारे जो टर्म्स ले रहे हैं सब सीक्वेंस, वो इस सीक्वेंस के होने चाहिए, जैसे ए टू एन सीक्वेंस है।
जिसके अंदर सारे नंबर कौन कौन से आएंगे, इवन नंबर वाले आएंगे, 2, 4, 6। ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। साथ में एवरी टर्म्स कहाँ से लिए गए, सीक्वेंस से। एक ए 2n-1, 1, 3, 5 और नंबर्स हैं, ये भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मतलब ये सीक्वेंस के सब सीक्वेंस हैं। ये देखो, ए 2n, जिसमें कैसे नंबर है, 1, 4, 9, 16, 25, ऐसे टर्म्स हैं सारे। ये भी, ये तीनों ऐसे बहुत से हो सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, लेकिन उनकी प्रोसेस ये होनी चाहिए कि एवरी टर्म इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, और साथ में जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं वो सीक्वेंस के हो, इनको बोलते हैं सब सीक्वेंस। इनको बोलते हैं सब सीक्वेंस, ठीक है, याद रखना इस बात को। डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा इनकी। एक नाम और आएगा इनमें, सीपीएस। सीपीएस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस, ऑफ ए सीक्वेंस। वो क्या होता है कि मतलब सीपीएस क्या होता है वो देखो। सीपीएस, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सीक्वेंस, पेयर ऑफ सीक्वेंस। इसका मतलब ये होता है कि देखो, हमने सेट में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस क्या होता है कि दो सेट, ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन करें वो फाई आए, लेकिन उनका यूनियन करें तब नेचुरल नंबर बने। मतलब ऐसे सेट ले लिए, मान लीजिए दो सेट ले लिए, ए और बी, इन इन सेट्स का इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन बी, वो तो फाई आए, इसका मतलब होगा दोनों सेट डिस्टिंक्ट हैं, और इन दोनों का यूनियन करें, वापस नेचुरल नंबर आए। यहाँ इस सीक्वेंस के सेट ही तो है ये, तो इस सीक्वेंस के सीपीएस कौन कौन हुए, एक तो ये हुए, एक ये हुए, A2n कैसे हुए कि इन दोनों का यूनियन करो आप, A2n यूनियन A2n-1, वापिस नेचुरल नंबर बन रहा है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको बोलते हैं सीक्वेंस के सीपीएस, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। सब सीक्वेंस की लेट an रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, बी ए सीक्वेंस देन सीक्वेंस ANK is called is a subsequence if इस सीक्वेंस की देन सीक्वेंस एन के सब सीक्वेंस इफ यदि फर्स्ट बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर सेकंड इच टर्म्स टेकन फ्रॉम ओरिजिनल सीक्वेंस। ये दो बात मैंने एग्जांपल करवाया तब बताए ना, कि मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो ऑफ नेचुरल नंबर की, और एवरी टर्म्स जो हम यूज कर रहे हैं सब सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस के ओरिजिनल सीक्वेंस के हों, उसी को सब सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब नोट करके लिखो,
if a sequence an converges to alpha, then every subsequence converges टू अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमने जो मैंने ये बात लिखी है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मैंने एक सीक्वेंस ले ली ए माइनस वन। ये तो काउंटर एग्जांपल दूंगा। देखो, मान लीजिए मैंने सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस ले ली वन अपॉन एन की ले ली। सीक्वेंस यदि जीरो पे कन्वर्ज करिए तो इसका जो सब सीक्वेंस होगी ए टू एन जो भी ए एन के, वो भी अल्फा पे कन्वर्ज जीरो पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है ना, इस बात का ये मतलब। लेकिन आगे लिख लेना कन्वर्स नो ट्रू। यदि सब सीक्वेंस यदि अल्फा पे कन्वर्ज कर रही हो तो जरूरी नहीं है सीक्वेंस भी वापस अल्फा पे कन्वर्ज करें। एग्जांपल देखो, ए एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन, एक ऐसी सीक्वेंस ले ली, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसमें टर्म्स, अब इसकी सब सीक्वेंस ए टू एन वो कन्वर्ज कर रही है वन पे, और ए टू एन माइनस वन सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है माइनस वन पे, है ना। और टर्म्स हो तब माइनस वन, इवन हो तब वन। ये तो कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रही है, लेकिन ये तो कन्वर्ज करती नहीं है, ऑसिलेट करती है माइनस वन वन माइनस वन वन। ठीक है ना, कन्वर्स नॉट ट्रू। और एक बात और लिख लेना, दो नंबर, एवरी सीक्वेंस एन हैज ए मोनोटोनिक मोनोटोनिक सबसीक्वेंस। मतलब एवरी सीक्वेंस के पास एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होती है, यह नाम आया है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक सब सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस यदि ए है, मान लीजिए ये सीक्वेंस है, इसके पास जो सब सीक्वेंस है या तो वो इंक्रीजिंग करेंगे या वो डिक्रीजिंग करेंगे, मतलब मोनोटोनिक है वो सब। एवरी सीक्वेंस के पास मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सीक्वेंस का जो रेंज सेट है उसका लिमिट पॉइंट चेक करेंगे कि लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। जैसे सेट में हमने पीछे पॉइंट सेट टोपोलॉजी में बात की थी ना लिमिट पॉइंट के बारे में, वो ये है, सिमिलर है एकदम, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहली डेफिनेशन देखो, ए रियल नंबर, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ए एन if there exists a subsequence e n k such that e n k approach अल्फा। मैंने लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन तो लिखवा दिए कि एक ऐसा रियल नंबर, अल्फा कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। ठीक है, क्योंकि रेंज सेट था वो सीक्वेंस का, वो किसका सबसेट है,
रियल नंबर का, तो हमने एक रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो रियल नंबर ले लिया। इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, यानी कि इफ यदि कि ऐसी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करे कि वो अल्फा पे, यदि सब सीक्वेंस अल्फा पे कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस का वो लिमिट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन ये नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, मैं लिमिट पॉइंट की 3 डेफिनेशन लिखवाऊंगा, जो अच्छी लगी वो चूज कर लेना। अल्फा बिलोंग्स टू आर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एन if if for every positive epsilon there exists एक इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन, यहाँ देखो मैं दो बातें लिखूंगा, कंटेन्स इन्फिनिटी इन्फिनिटली टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस ए, यदि जो नाइबरहुड बनाया है हमने जो अल्फा रियल नंबर का, वो नाइबरहुड यदि सीक्वेंस एन के इन्फिनिट नंबर कंटेन कर रहा है अपने अंदर ये नाइबरहुड, तो मतलब वो अल्फा लिमिट पॉइंट है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन रेंज सेट या सीक्वेंस कंटेंट्स इन्फिनिट, मतलब ये नाइबरहुड है ना सीक्वेंस के इन्फिनिट टर्म्स कंटेन कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, दो डेफिनेशन हो गई, एक डेफिनेशन और लिखवाऊंगा। और तीनों डेफिनेशन का मतलब भी बताऊंगा कैसे कैसे यूज होगी। सबसे बेस्ट ये है कि भाई सीक्वेंस के ये अपने नाइबरहुड के अंदर इन्फिनिट टर्म्स सीक्वेंस के इन्फिनिट टर्म्स कंटेन कर रहा है, इसका मतलब वो अल्फा लिमिट पॉइंट है। सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये, इसके बाद में एक और लिखूंगा। ठीक है, अल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एन सीक्वेंस if an is equal to alpha for all n belongs to natural number that is alpha repeats infinite times। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम देखो ये डेफिनेशन 2 नंबर है, ये 3 नंबर है लिमिट पॉइंट होने के लिए, एक पहले लिखवाइए। ठीक है, 3 डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन कैसे काम में आएगी वो देखो। कि मैंने मान लीजिए कि सीक्वेंस ले ली -1 की पावर n, इसमें टर्म्स देखो -1 1 -1 1, इसमें दो नंबर ऐसे हैं -1 और 1 जो दोनों इनफिनिट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब इस रेंज सेट का लिमिट पॉइंट क्या हुआ, लिमिट पॉइंट कौन कौन हुए, -1 और 1, दो लिमिट पॉइंट हुए। ये डेफिनेशन यूज हो गई ना, मतलब अल्फा इनफिनिट टाइम रिपीट्स हो रहा है तो मतलब वो लिमिट पॉइंट है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो कैसे यूज करना है। इस सीक्वेंस हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 1/n है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसका ये अप्रोच कहाँ कर रही है, जीरो पे सीक्वेंस, ये लिमिट पॉइंट है। कैसे कि भाई अल्फा इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने रियल नंबर में से, और इसका नाइबरहुड 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आप कुछ भी फॉर एवरी एप्सिलॉन सच दैट कि भाई ये नाइबरहुड
इंटरसेक्शन जो रेंज सेट था, आप ऐसे लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, जो रेंज सेट था एन, ये इस सीक्वेंस के, मतलब जो ये सीक्वेंस है इसमें कैसे नंबर्स हैं, 1, 1/2, 1/3, डैश डैश, ये सारे नंबर्स, मतलब ये रियल लाइन है और जीरो पे सीक्वेंस है ये। ठीक है, पहले रखा हमने इस सीक्वेंस में 1 आया, 2 रखा, 1/2 आया, 3 रखा और छोटा आया, ये सारे जीरो पे अप्रोच कर रहे हैं। मतलब इस नाइबरहुड, ये नाइबरहुड है इस सेट के, तो जो ये सेट है हमारे पास सीक्वेंस का, इसके तो इनफिनिट टर्म्स कंटेन कर रहा है, इसका मतलब कंटेन्स इनफिनिट टर्म्स, तो इसका मतलब जीरो इसका लिमिट पॉइंट है। समझ गए, वो 2 नंबर डेफिनेशन लिखवाए ना, ऐसे काम आएगी। एक नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे पता चल, लेट एस इज इक्वल टू, हमने मान लिया रेंज सेट इसका ए एन का। ठीक है, मान लिया हमने लेट एस इज इक्वल टू रेंज सेट ए एन का, सेट माना है हमने सिर्फ, एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, एक रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। अल्फा इस सीक्वेंस का, जो सीक्वेंस थी हमारा, तो उसकी जो रेंज सेट था उसका एक लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अब लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिट ए नेबरहुड अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस कंटेन्स infinite terms of a sequence an। यहाँ एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखवाया है, टर्म्स, ध्यान से देखो, वो टर्म्स किसके हैं, सीक्वेंस एन के। यदि ये जो रेंज सेट है हमने माना है, इसके इनफिनिट टर्म्स कंटेन कर रहा है, इसका मतलब लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट की हमने ये डेफिनेशन लिखी है नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो अब ये इनफिनिट टर्म्स कंटेन कर रहा है सीक्वेंस के, इसका मतलब तो ये होगा ए एन बिलोंग कर रहा है अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसमें कंटेन कर रहा है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंप्लाइज यदि इस इंटरवल में सीक्वेंस बिलोंग कर रहा है, अल्फा लिमिट पॉइंट है तब, मतलब इससे आप ये भी समझ सकते हो कि रेंज सेट का यदि अल्फा कोई रियल नंबर लिमिट पॉइंट है, तो वो अपने नाइबरहुड में, जो उसका नाइबरहुड है उसके अंदर इन्फिनिट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस कंटेन करता है अपने नाइबरहुड के अंदर। मान लीजिए कि ये नाइबरहुड है अल्फा का, तो ये जो सीक्वेंस है ना टर्म्स, ऐसे मान लीजिए रियल नंबर पे ये सीक्वेंस के टर्म्स हैं, A1 टर्म्स, A3 टर्म्स, तो यहाँ ये अपने नाइबरहुड के अंदर इन्फिनिट टर्म्स इस सीक्वेंस के कंटेन करेगा ये एन के, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि ए एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू ए पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा, मतलब ये दोनों बात तो एक ही है, लिमिट पॉइंट में हमने पढ़ी थी पहले सेट की, कि ए एन है ना, ये इंटरवल है, ये भी तो इंटरवल, आप खोल के मॉड्यूलस लगाया बस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सीक्वेंस लिमिट ए एन कन्वर्ज करेगी अल्फा पे, और एन अप्रोच करेगा जब इंफिनिट, जब एन इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा तो हमारी सीक्वेंस है ना उस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। देखो, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सीक्वेंस इज क्लोज सेट।
क्लोज सेट। इस बात से आप क्या समझे, ध्यान से पढ़ो इस बात को, कि जो हम सीक्वेंस का सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं। अब लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है एक हो दो हो, वो तो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। मतलब उन सब का जो सेट है वो भी एक क्लोज सेट होता है। और क्लोज सेट होने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि एच डेस को कौन कंटेन करता है, सेट एस, है ना। एच डेस को कौन कंटेन करता है, सेट एस। तो प्रूफ करते हैं हम इस बात को। लेट एस इज इक्वल टू रेंज। अब वो सीक्वेंस की रेंज है ना, वो उसी को सेट मान रहे हैं, उसी के लिमिट पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। बी द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सीक्वेंस ए एन। इस सीक्वेंस ए एन के जितने भी लिमिट पॉइंट है उनको हमने एक सेट मान लिया। अब देखो, इफ यदि हमारा सेट यदि एस 5 हुआ, ध्यान उस नजर उस बात पे रखना कि हमें ये बात प्रूव करनी है कि एच डेस को सेट एस कंटेन करता है। इस जो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है उनका सेट यदि ड्राइव्ड सेट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट को यदि सेट एस, जो रेंज सेट एस है सीक्वेंस का, ये कंटेन कर रहा है, इसका मतलब वो सेट क्लोज है। यदि सेट हमारा एस जो हमने माना है ये 5 है, तो इसमें तो कुछ प्रूफ करना ही नहीं है, नथिंग टू प्रूफ। एस दिस 5 के ड्राइव्ड सेट को तो एस कंटेन करता है। इफ एस इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी। अब यदि सेट जो सेट एस है ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है। यदि ये ड्राइव्ड सेट यदि 5 है तो इसको तो कंटेन करेगा। यदि एस डेस नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब क्या करें, लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, एच डेस से एक एलिमेंट ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, यदि एक्स हमने ड्राइव्ड सेट से लिया, इसका मतलब तो ये हो गया एक्स इज ए लिमिट पॉइंट, ऑफ ए सीक्वेंस, है ना, ऑफ ए सीक्वेंस ए एन, लिख देना भूल जाओगे मेरा। सीक्वेंस ए एन का लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन, ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ उस लिमिट पॉइंट होने की। देयर एग्जिट एक एक्स माइनस नाइबरहुड एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस contains infinitely terms of a sequence। मतलब ये सीक्वेंस के इन्फिनिटी टर्म्स कंटेन करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ये एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन होगी एप्सिलॉन फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन एम, इंप्लाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल एक्स पे, सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स पर, मतलब वो लिमिट हो गई, और वो लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग कर रहा है एस में, इंप्लाइज एस डेस को कंटेन करता है सेट एस, इंप्लाइज एस इज क्लोज सेट। प्रूफ हो गया ना, सेट एस क्लोज सेट है, ठीक है। आज सीक्वेंस की फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे
सीक्वेंस ही पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।